24 साल के झारखंड में 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई। झारखंड में चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन पहले राजनेता बन गए। प्रचंड जीत के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने यह रिकॉर्ड भी बनाया और झारखंड में आज तक इतनी बड़ी जीत किसी को नसीब नहीं हुई। लेकिन हेमंत की इस जीत का नायक कल्पना सोरेन है। बीजेपी और तमाम पॉलिटिकल पंडितों के साथ साथ हेमंत सोरेन भी यह मानते हैं और इस चुनाव में कल्पना सोरेन ने 100 रैलियां की। उन रैलियों में उमड़ी भीड़ ने जीत का पटकथा लिख दी और शिबू सोरेन परिवार की दूसरी बहू के सामने हिमंता, शिवराज, योगी, शाह, मोदी किसी का कोई जोर नहीं चला। कल्पना सोरेन का कद आज इतना बड़ा हो गया है कि उनके बराबर का नेता झारखंड बीजेपी में भी नहीं है। संघर्षों से अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने वाली कल्पना के बिना इस जीत की कल्पना नहीं की जा सकती थी। हेमंत सोरेन के सिर पर सत्ता का ताज सज गया है। इस ताज में जड़ी इकलौती कोहिनूर कल्पना सोरेन ही है। पॉलिटिकल पंडितों के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लोग भी मानते हैं कि कल्पना ना होती तो इस ताजपोशी की कल्पना पूरी कल्पना ही रह जाती। इस चुनाव में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अलग अलग 100 चुनावी रैलियां की। कल्पना सोरेन की रैलियों में जिस तरह भीड़ दिखी, उसी भीड़ ने इस जीत की पटकथा लिखी। कल्पना की दहाड़ और हुंकार सुनकर कभी ऐसा लगा नहीं कि वो राजनीति की नई नवेली खिलाड़ी है। शेरनी की तरह वो हर मुद्दे पर ऐसा बोली कि बीजेपी लाजवाब हो गई। बीजेपी बस बंटी बबली ही कहती रह गई। हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई को कल्पना ने आदिवासी अस्मिता से जोड़ा तो पूरे आदिवासी तबके में हेमंत सोरेन के लिए सहानुभूति की ज्वाला फूट पड़ी। इस शेरनी के सामने कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। वो कल्पना ही थी जिन्होंने मैया सम्मान यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश में महिलाओं को यह समझा पाने में कामयाब रही कि 24 साल के झारखंड में पहली बार किसी सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने के साथ साथ सशक्त बनाने की तरफ ठोस कदम बढ़ाए। कल्पना सोरेन मैया सम्मान योजना की एम्बेसडर की तरह यह भरोसा दिलाने में भी कामयाब रही कि कोई ताकत मैया सम्मान योजना के आड़े नहीं आ सकती। चुनाव के बाद भी उनके खातों में पैसे आते रहेंगे। कल्पना ने बीजेपी के हर हमले का जवाब झारखंड और झारखंडियत से जोड़ कर दिया। बीजेपी वाले हम लोगों को आदिवासी भी नहीं बोलते हैं। आदिवासी शब्द से इन्हें चिढ़ाती है, ये हमें वनवासी बोलते हैं। वनवासी किस लिए बोलते हैं? इनको लगता है कि जब तक जंगल है, जंगल जमीन है, हम तब तक हैं, हम आदि हैं। जब इस धरती पे कोई नहीं था तब से हम आदिवासी लोग इस धरती पे रहे हैं। ये जल, ये जंगल और ये जमीन हमारा मान है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में जाकर शिबू सोरेन की बड़ी बहू लगातार 2 हार से बहुत छोटी साबित हुई। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम से लड़कर सोरेन परिवार की दूसरी बहू इतनी बड़ी बन गई कि हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और खुद पीएम मोदी तक किसी का कोई जोर नहीं चला। कल्पना ने बीजेपी के पांव तले की कालीन खींच दी। कल्पना सोरेन भले ही सोरेन परिवार की बहू हो, लेकिन दिसंबर 2023 तक राजनीति से उनका कोई डायरेक्ट नाता नहीं रहा। कल्पना सोरेन की राजनीति के किताब के पहले पन्ने से ही संघर्ष जुड़ा है। कल्पना सोरेन के लिए राजनीति का दरवाजा मुश्किल हालातों में खुला। 31 जनवरी की रात हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया तो कल्पना सोरेन पर पार्टी और परिवार संभालने की जिम्मेवारी आन पड़ी। सीता सोरेन बागी हुई तो परिवार कमजोर हुआ। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव माथे पर था। खुद गांडे से उपचुनाव लड़ रही थी। गांडे में भी प्रचार किया और पूरे प्रदेश को नापा। नतीजा, लोकसभा की सभी 5 एसटी आरक्षित सीटों पर जेएमएम का कब्जा हो गया। सीता सोरेन, गीता कोरा और अर्जुन मुंडा सनी के नेता धराशायी हो गए। लेकिन कल्पना की असल अग्नि परीक्षा विधानसभा चुनाव में हुई थी, जहां हेमंत और कल्पना के कंधों और चेहरों पर ही सब कुछ था। कल्पना सोरेन सिर्फ जेएमएम ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया गठबंधन की स्टार प्रचारक थी। कल्पना सोरेन ने लगभग हर सीट पर रैली की, लिहाजा विधानसभा चुनाव में भी वही हुआ। कल्पना ने कमाल किया तो जेएमएम ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड को एक नया नेता मिला। कल्पना सोरेन का कद ऐसा हो गया कि उनके कद का आज बीजेपी में कोई बड़ा नेता रहा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45।